हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिजाइनिंग क्लास। आज के इस क्लास में हम क्रोशिया से किस तरह ऐसे एक बहुत खूबसूरत से जो होल्डर्स है, सैनिटाइजर होल्डर्स है, ये बना रहे हैं। जैसे हम इस तरह से देखिए, मैंने ये बहुत सारे एक ही बैग में लगा के रखे हैं। आप इस तरह से बैग्स में लगा करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जैसे हमें सैनिटाइजर्स को अंदर पर्स से को निकालने की जरूरत नहीं है, जो आजकल की हमारी बहुत ही जरूरत बन चुकी है। तो हम इसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानते हैं। इसको बनाने के लिए हम इसको दोनों तरह से बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने कुछ वुलन से बनाया हुआ है एंड ये जो है मैंने थ्रेड से बनाया है। सो हम इसमें किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये हमने बनाया था। एक मैं अभी निकाल के भी दिखा रही हूँ। इसको देखिए, इस तरह से हम यहाँ से ऐसे निकाल के इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारे बटन से ये निकल गया है एंड जब हमें जरूरत है तो हम इसको जिस बैग में चाहिए उस बैग में इस तरह से लगा सकते हैं। बैग में या हैंड बैग्स में, पर्सेस में, जहाँ पे भी आप लगाना चाहे इसको लगा सकते हैं इस तरह से। एंड ये है हमारा इसका क्लोजिंग का। यहाँ से इस तरह से आप बॉटल जब खत्म हो जाती है इस तरह से बॉटल निकाल लेंगे एंड वापस ये देखिए इस तरह से आप बॉटल निकाल लेंगे। इसे आप जिस बॉटल में चाहे, जिस कवर में चाहे उस कवर में इसको डाल सकते हैं। देखिए, मैंने उसमें से निकाल लिया, इसे मैंने अभी दूसरे कवर में डाल दिया है। एंड डालने के बाद में इसको हम यहाँ इस तरह से यहाँ इसमें क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बंद हो गया एंड इसे हम बैग में डाल के इसके बाद में इसको इस तरह से बैग के साथ में ऐसे क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या है कि हमें बार बार खोलने की जरूरत नहीं है। एंड ये देखिए, यहाँ से हमारा होल्डर का जो ओपनिंग है, हम यहाँ से इसको खोल के यूज कर सकते हैं। हमें बार बार अपने पर्सेस से होल्डर खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें सैनिटाइजर को निकालना है तो हाथ बार बार इसके हाथ लग रहे हैं, इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए हम या तो थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे या वुलन का। आज तो मैं आपको वुलन में बता रही हूँ, सो दैट दिस इज ये मैंने थ्रेड से बनाया हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ऊन या थ्रेड चाहिए। उसके बाद में 2 बटन्स चाहिए। बटन्स जो है आप अपने पसंद से कोई भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही तरह के बटन लेने हैं। इस तरह से आप कोई भी बटन ले सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने कुछ अलग तरह के भी लिए हैं, यहाँ कुछ और लगाया है, यहाँ मैंने कुछ और लिया हुआ है। यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ बटन। तो इस तरह से चलिए अब हम इसको कैसे बनाना है ये करना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एक डिजाइन मैंने बनाया हुआ है, ये एक दूसरा डिजाइन है एंड ये एक और एक डिजाइन है। तो आज हम जो बनाएंगे वो इस डिजाइन का ही बनाएंगे। जो बता रही हूँ मैं इस डिजाइन का बताऊंगी एंड नेक्स्ट क्लास में हम कुछ दूसरा भी बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ एक कुछ नए तरह का ऊन लिया हुआ है। या ये थोड़ा सा थिक थ्रेड है। इस तरह से हम पहले ये देखिए, सबसे पहले देखिए इस तरह से हम ऐसे करके इसको ऐसे ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करके ये जो रिंग बन रही है, इस रिंग के अंदर में इस थ्रेड को ऐसे रखते हैं। रख के उस रिंग के अंदर से उस थ्रेड को निकाल के खींच लेते हैं। तो हमारी ये टाइट हो जाती है, एक लूप बन जाती है, जिसे हम स्लिप नॉट के नाम से भी जानते हैं। स्लिप नॉट बनाने के बाद में सबसे पहले, चूंकि ये हमारा मोटा वाला थ्रेड है, तो हम चेन बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए, हमने चेन बनाना शुरू किया, जो मैं आपको मेरे पहले की वीडियोस में आपको बताया जा चुका है कि चेन कैसे बनाना है। इस तरह से थ्रेड को उसके ऊपर डालिए एंड ऐसे निकाल लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। वैसे आप चेन बनाते वक्त आपको देख के बनाना होगा कि कितने चेन सफिशिएंट है। आप अपना बॉटल ले लेंगे, जो भी बॉटल है, एंड उसमें इस तरह से लगा करके इस चेन को आप खींच के लगा के देखेंगे वो सही आ रही है कि नहीं। ये देखिए, इस तरह से जब वो पूरी फिट हो रही होगी तब आप चेन बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप थ्रेड से बनाते हैं तब ये चेन ज्यादा बनाने होंगे एंड अगर आपका यान जो है इससे थिक होगा तो भी आपको कुछ और ज्यादा कम बनाने भी पड़ सकते हैं। तो इसको बनाने का इस चेन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप जहाँ लास्ट है वहां आप उसको मेजर करके देख लीजिए। इसके बाद में जो हमारा पहला वाला चेन है वहां पे हम इसको डाल के क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे, एक गोल शेप देंगे। इस तरह से मैंने इसके अंदर डाला है पहला वाला जो चेन था एंड हमारे ये दोनों, ये पहले शुरुआत एंड की थी, ये शुरुआत की है। अब
अब इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। इन दोनों को ज्वाइंट करने से देखिए हमारी ये राउंड सी ऐसी लूप बन गई है। लूप बनने के बाद में यहाँ आपको मैं बहुत ध्यान से दिखा रही हूँ, बहुत पास से। ये देखिए ऐसे करके यहाँ एक चेन बनती गई है। हम लोग देख रहे हैं हमने चेन को बनाया। तो अब हर चेन में हम इसको डाल करके सिंगल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। पहले वाले चेन में हम निडल को घुसाएंगे। इसके बाद में इस तरह से थ्रेड डाला, ये हमारे 2 हो गए, ये मेरा 1 हो गया, तो सिंगल क्रोशे बन गया। उसके बाद में फिर हम दूसरे चेन में डालेंगे, फिर से बनाएंगे, ये 2। यहाँ एक चीज को आपका ध्यान रखना है कि आपको काउंट करना है ताकि आपकी ये जो चेन है ये गड़बड़ ना हो जाए, यहाँ पे कम ज्यादा ना हो जाए। 3 हो गया, ये 4, देन अगेन 5, इसके बाद में फिर अगले वाले चेन में डालिए 6। चेन को देखते हुए डालिए ताकि आपका चेन जो है वो अलग अलग तरह से ना हो जाए, चेन ट्विस्ट ना हो जाए। 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। जब 15 बन गया है तो यहाँ देखिए आपका जो है ये एकदम ओपन है। यहाँ देखिए ये पूरी तरह से खुला हुआ है। जो इस तरह से खुला है इसे अभी हमें क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला चेन था, ये देखिए जो सबसे पहला वाला चेन है, इसके अंदर हम निडल को डाल देंगे। इसके अंदर निडल को डाल के यहाँ हम बुनेंगे नहीं, यहाँ हम स्लिप नॉट बनाएंगे। मतलब क्या है, ऐसे डाला, इसके अंदर से हम दोबारा नहीं निकाल के दूसरे वाले चेन के अंदर से भी निकाल लेंगे। तो स्लिप नॉट बनाने से हमारा ये यहाँ लॉक हो जाता है। इस तरह से लॉक होने के बाद फिर हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने से क्या है कि अगली वाली जो राउंड शुरू करेंगे वो काफी सही बनेगी। 2 चेन बनाने के बाद फिर हम जो पहला वाला चेन है उसमें सबसे पहले डाल के बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो सबसे पहला चेन था हम इसके अंदर में निडल को डाल के क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया ही यहाँ पे भी हम बना रहे हैं। ये देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। हमने 15 चेन्स ही बनाए थे। तो ये देखिए 15 चेन्स के बाद में देख रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ पे ओपन है। इस तरह से ओपन है इसकी, आप ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये गैप है। इस गैप को फिल करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो पहला वाला चेन दिख रहा है, इस चेन के अंदर में हम, ये जो पहला चेन दिखा, इसके अंदर में हम निडल को डालेंगे। इसके अंदर निडल डाल के इस तरह से थ्रेड को निकालेंगे, डाल के हम इसके अंदर से एंड दूसरे के अंदर से, यहाँ हम स्लिप, जब हमें 2 चेन्स को जोड़ना है उस वक्त हम स्लिप चेन ही बनाएंगे। इस बात को याद रखिए कि जब भी हम जो पूरा लाइन कंप्लीट करके उस लाइन को जोड़ के सर्कल बना रहे हैं, उस वक्त हम स्लिप चेन ही बनाएंगे। उसके बाद में फिर हम 1 और 2 चेन बनाने के बाद में एक चीज और है, ये हमारा नीचे का जो धागा है इसे हमें फिनिशिंग देनी है। तो हम इस तरह से आगे की तरफ पलट लेंगे इसको, एंड पलट करके यहाँ पे फिर हम पहले क्रोशे से, पहले चेन से बनाना शुरू करेंगे। पहले चेन से बना रहे हैं, ये देखिए 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये देखिए 15 बनाने के बाद आप यहाँ फिर देख सकते हैं कि हमारी ये फिर से इस तरह से खुली हुई है। 15 हम जब बना रहे हैं उसके बाद फिर खुली है, तो फिर हम जो पहला वाला चेन था उसके अंदर से यहाँ स्लिप नॉट बना के इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बना करके यहाँ पे फिर हम पहले चेन से बनाना शुरू करेंगे। 1, ये हम सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे दोनों में बना सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। हर बार इसको जरूर आप काउंट कीजिएगा, वरना हो सकता है कि कभी-कभी वो काउंटिंग में ठीक से ना हो और ये रिंग्स बढ़ जाए। तो आपको वो रिंग्स अब बढ़ाने नहीं है, यहाँ पे हमने जो 15 बनाए थे वो 15 से ही हमें ये बनाना था। तो इसीलिए इसको रिंग्स को काउंट करने का काम आप जरूर करते रहेंगे। देखिए इस तरह से फिर से मैंने इसको जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद में इस तरह से हम इसके थोड़ा सा चौड़ा बना लेंगे, जो कि करीब-करीब इतना चौड़ा होगा, मोर देन हाफ इंच से थोड़ा सा ज्यादा होगा, पौने 1 इंच के आसपास। ये हम सेम 15-15 में राउंड हम बनाते जाएंगे। 15 का ही हमने राउंड बनाया हुआ है। मैं यहाँ आपको एक और राउंड बना के दिखा दे रही हूँ ताकि हम उसके आगे जा सकें। यहाँ फिर हम वही करेंगे, डबल क्रोशे करेंगे पहले, 2 सिंगल चेन करेंगे। 2 सिंगल चेन करने के बाद आगे वाले चेन से हम काउंट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 और ये 15 बनने के बाद फिर जो हमारा पहला वाला चेन था उसके अंदर से हम इसको स्लिप नॉट के साथ में जॉइंट कर देंगे। इस तरह से देखिए चौड़ा बन गया। इसमें एक ही बार हमें रिंग्स को बढ़ाने पड़ते हैं। एक बार रिंग्स को बढ़ाने के बाद में हमें और फिर रिंग्स बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी जो रिंग्स बढ़ाने का काम है वो हम कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। रिंग्स बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप 2 चेन बना लेंगे, 1 और 2। इसके बाद में पहले वाले चेन में हम पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1। फिर उसी चेन के अंदर में हम दूसरा सिंगल क्रोशे भी बनाएंगे, मतलब एक चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर वाला चेन है उस पे हम एक सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, बना लिए। फिर तीसरे नंबर पे हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। फिर अगले वाले में हम एक ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसके बाद में अल्टरनेटिवली हम हर क्रोशे में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। अभी 2 बनाया तो नेक्स्ट वाले में हम एक ही बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में फिर हम 2 बनाएंगे, 1 और
सेम चेन के अंदर से ही हम दोनों बार निकाल करके बनाते हैं। यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं, हम पहले जिस चेन पे, जैसे यहाँ पे मैंने एक बना लिया है, तो अगले वाले चेन में मैं 2 बनाऊंगी। इसमें आके एक और ये 2। आपको अगर बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं करना है तो आप 2 सिंगल क्रोशे के बाद में भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने हर एक सिंगल क्रोशे में बढ़ाया है, आप हर 2 सिंगल क्रोशे में भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका ऊन बहुत थिक है या आपको बहुत चौड़ा नहीं बनाना है तो ऑल्टरनेट की जगह 2-2 सिंगल क्रोशे करने के बाद में आप बढ़ाने का काम कर सकते हैं। एंड यही एक ही राउंड होता है जहां आपको बढ़ाना है, इसके बाद में हमें कुछ बढ़ाना नहीं होता है। जैसे हमने पहले 15 का बनाया था वैसे ही गोल गोल इसको हम राउंड राउंड करते जाएंगे। ये देखिए मैंने हर अल्टरनेट में इसको बढ़ाते हुए बना लिया। अब ये पहले वाले से थोड़ा चौड़ा हो गया है, फिर वापस मैं इसको इसी तरह से ज्वाइंट कर दूंगी। ये देखिए ज्वाइंट कर दिया और इसके बाद में फिर 2 सिंगल क्रोशे करके 2 चेन बनाने के बाद फिर मैं हर अगले चेन में जितने चेन बने हैं, अभी देखिएगा इस राउंड में मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे चेन्स जो है वो बढ़ गए होंगे। पहले हमने एक बना लिया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। जो 15 थे हमने हर एक एक में छोड़ छोड़ करके एक एक एक्स्ट्रा बनाया है, तो इसीलिए 21 हो गया। एंड होने के बाद इसी तरह से हम फिर इसको ज्वाइंट करेंगे। अब हम फिर 21 को हर राउंड बनाते जाएंगे। जब हम 21 को हर राउंड पे बनाते जाएंगे तो वो देखिए हमारा ये इस तरह से बन के आएगा। जब इतना लंबा बन जाता है, ये हमारा देखिए इसके बराबर का बन चुका है, इतना लंबा हमारा बन चुका है। या फिर आप अपने बॉटल के साइज का भी बना सकते हैं। बनाने के बाद में नाउ वी विल डू हाउ दिस इज डन, आई विल शो यू। ये वाला जो बेल्ट है ये दोनों कैसे बन रहे हैं मैं आपको अभी ये दिखा रही हूँ। इसको बनाने के लिए आपने जब यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है, ये देखिए हमने यहाँ ज्वाइंट कर दिया था, ये देखिए जहां हम ज्वाइंट करेंगे यहाँ देखिएगा इस तरह से आपकी एक लाइन आती है। इस तरह से देखिए एक लाइन आएगी ऐसे करके यहाँ पे, जिसे पलट देंगे तो सीधा हो जाए, वो दिखेगा नहीं। यहाँ अब हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे पहले 2 चेन बना लेंगे, इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए मैंने यहाँ 5 चेन बना लिए। 5 चेन पे बनाने के बाद में मैं पूरा कंप्लीट करने की जगह इस 5 चेन के बाद में वापस से 2 चेन बनाऊंगी। इस तरह से ऊपर बनाया, देखिए 2 चेन बनाया हुआ है। एंड इसको पलट लूंगी, पलट के फिर यहाँ पे मैं 5 बनाऊंगी सिंगल क्रोशे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 बनाने के बाद वापस हम फिर वही करेंगे जो पहले किया था। अब हम इतना ही चौड़े को लंबा करते जाएंगे। यहाँ फिर मैं 1 और 2 चेन बनाऊंगी, फिर इसको पलट दूंगी, पलट के वापस फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 हो गया। फिर हम 2 चेन बना लेंगे, 2 चेन बना के फिर हम इसको पलटेंगे, पलट के फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बना के फिर हम इसको पलटेंगे। पलट के फिर यहाँ पे हम फिर से 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बनाने के बाद वापस हम 2 चेन बनाएंगे, फिर इसको पलटेंगे, पलट के फिर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 बनाने के बाद फिर हम फिर से 1 2 सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे बना के फिर हम पलट लेंगे, पलट के फिर से हम 1 2 3 4 और ये 5 के बाद फिर हम 1 और 2 चेन सिंगल क्रोशे 2 चेन बनाएंगे, फिर हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। इस तरह से हमने इतना लंबा बना लिया। इसे अगर आप थोड़ा लंबा बनाना और चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से कवरिंग के लिए और भी लंबा बना सकते हैं। इसके बाद में जैसे यहाँ पे मैं एक और लाइन आपको बना के दिखा रही हूँ, इस तरह से 1 2 3 4 5 बनाने के बाद अब हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा हमारा जो चेन है वो बनाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ हमारे 5 सिंगल क्रोशे हैं तो यहाँ कम से कम हमें 10 चेन बनाने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 चेन बनाने के बाद ये जो दूसरा वाला एज है इसके अंदर में डालेंगे हम, पहला वाला जो था उसके अंदर डाल के यहाँ स्लिप नॉट से हम इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा इस तरह से स्लिप नॉट से हम इन दोनों को जॉइंट कर दिए हैं। ये देखिए स्लिप नॉट से जॉइन हो गया। अब हम चाहे तो इसको यहाँ काट के वापस यहाँ शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इसको काट के शुरू करने की जगह यहीं से आगे इस तरह से स्लिप नॉट से मैं नीचे बढ़ती जा रही हूँ। स्लिप चेन बनाते हुए एक एक चेन से मैं नीचे की तरफ बढ़ती जाऊंगी। इससे फायदा क्या है कि हमें यहाँ पे थ्रेड को काटने की जरूरत नहीं होगी। हर रो के साथ मैं एक स्लिप नॉट बनाऊंगी, जिससे फिनिशिंग जो है वो और अच्छा होता है। एक साइड से मैं यहाँ पे थ्रेड को काटने की जगह स्लिप नॉट से नीचे तक आ गई हूँ। स्लिप नॉट से नीचे आने के बाद यहाँ वापस देखिए इस तरह से मैं वहां तक आऊंगी जहां मुझे हैंडल बनाना है, जो मुझे मैं बैग के उसमें लगा सकूं। ये तो था, ये जो रिंग बनाया है इसे हम इस तरह से क्लोज करने के लिए डाल रहे हैं। अब मुझे एक और चेन बनाना है जो कि मुझे बैग के साथ में अटैच करने के लिए बनाना है। तो मैं पहले वहां तक आऊंगी जहां से मुझे बैग का अटैचमेंट शुरू करना है। ये देखिए मैं वहां तक आ चुकी हूँ जहां मुझे बैग का अटैचमेंट शुरू करना है। तो यहाँ अब मैं क्या करूंगी, वापस यहाँ से फिर मैं सिंगल क्रोशे बनाना शुरू करूंगी। 1 2 और ये 3।
अगर हमें सिंगल क्रोशे नहीं बनाना है तो हम यहाँ चेन से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए मैंने सिंगल क्रोशे बना लिया है, नहीं तो आप यहाँ चेन से भी कर सकते हैं। 3 मैंने सिंगल क्रोशे बनाया, उसके बाद 2 चेन बना लिया, फिर वापस से 1 पलट के 2 और ये 3। यहाँ फिर मैंने 3 सिंगल क्रोशे बनाया, फिर मैं 2 चेन बनाऊंगी, 2 चेन बना के वापस पलट के फिर 3 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, 2 और ये 3। तो देखिए मेरा यहाँ से इसका हैंडल के लिए बढ़ना शुरू हो गया है। फिर मैं 2 से चेन बनाऊंगी, फिर पलटूंगी। चेन बनाने के बाद ही पलटना है, इस बात का ध्यान रखिए, पहले आप नहीं पलटेंगे। चेन जब बन जाएगी 2 चेन, उसके बाद ही पलटेंगे, या फिर आप पूरे चेन के साथ में ही इसको बना सकते हैं। यहाँ फिर 1 2 चेन बनाया, फिर पलटा मैंने, फिर ये देखिए 1 2 और ये 3। इस तरह से हमें ये जितनी लंबी चेन चाहिए ये हम बना लेंगे। ये करीब हम 2 से 3 से 4 इंच तक की चेन बनाते हैं, ये लंबी इसको, ताकि हम इसको आराम से टाई कर सके। ये देखिए इस तरह से हम करीब 3 इंच का चेन बनाते हैं स्ट्रिप। और इस स्ट्रिप में भी जैसे कि इस स्ट्रिप में हमने ऐसे एक रिंग बनाया है, इस स्ट्रिप पे भी हम ऐसे ही रिंग बनाएंगे। तो इसमें भी रिंग बनाएंगे, बनाने के बाद में हम क्लोज कर देते हैं। तो देखिए एक स्ट्रिप ऐसी आएगी, एक स्ट्रिप ऐसी आएगी। एंड अब हम इन दोनों पे यहाँ सेंटर पे देख के इसका यहाँ एक बटन लगा दिया, जिसको हम इस तरह से क्लोज कर रहे हैं। एंड इस वाले स्ट्रिप में बटन लगाएंगे जिसको हम ऐसे क्लोज करेंगे। तो जब दोनों तरफ से हम इसको क्लोज करते हैं, इस तरह से बनती है। हम चाहे तो अपने इस स्ट्रिप को और भी लंबा बना सकते हैं, अगर हमें और लंबे स्ट्रिप की जरूरत है। ये देखिए इस तरह से 3-3-3-3 करके ही मैंने ये स्ट्रिप बनाई है। एंड ये वाली जो स्ट्रिप है ये 5-5 के अनुसार बनाई है। एंड बनाने के बाद में आप उसको पलट दीजिए, ताकि आपका जो रॉन्ग साइड था वो अंदर की तरफ चला जाए और राइट साइड जो है वो बाहर आ जाए। एंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो होल्डर है, सैनिटाइजर होल्डर, वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये अलग अलग तरीके के मैंने सैनिटाइजर होल्डर्स बना रखे हैं, जो देखने में अलग अलग तरीके से। ये इस वीडियो के लिए इतना ही। इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया है, आप इसको ध्यान से देख करके बनाना शुरू कीजिए। डेफिनेटली यू ऑल्सो विल बी एबल टू मेक इट। थैंक यू एवरीवन।